नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 25 फरवरी है और दिन है शुक्रवार। सरसों बाजार कल जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था, खाद्य तेलों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी चल रही थी, उसके कारण कल सरसों बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। आज वही बाजार उतनी ही रफ्तार से नीचे आ गया। सरसों भरतपुर का बाजार और जयपुर का बाजार 250 से 300 रुपये डाउन और दिल्ली लगभग स्टेबल सी खुली। और सलोनी का जो कारोबार है वो सुबह ही लगभग 400 रुपये कमजोर खुला और उसके बाद फिर 150 से 200 रुपये और कमजोर हो गए। लेकिन ये तो कल भी जिक्र किया गया था कि ये तो होना ही है, क्योंकि ये जो तेजी आई थी कल एक दिन के लिए, ये तेजी स्थायी नहीं थी और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी के कारण विश्व स्तर पर तेल का संकट, खाद्य तेल का संकट उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके कारण हर देश अपना स्टॉक सुरक्षित करना चाहता है और अब जितनी जल्दी जो माल बाहर से मंगवाना है, जैसे आयात करना है, तो उसको ताकि जो बंदरगाहें हैं उन पर कोई प्रतिबंध ना लगे, उन पर कोई किसी तरह का कोई एक्शन ना हो, उससे पहले यदि हो तो उससे पहले आपका जो सामान आपने मंगवाना है वो आपके घर पहुंच जाए। इसलिए इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली। और जैसे ही आज बाजार में जो मुनाफा वसूली आई, मुनाफा वसूली का मतलब है कि बड़े ऊंचे भाव जब बढ़े तो जिन लोगों के पास अच्छा स्टॉक था उन्होंने माल बेच दिया। ये सिर्फ वायदा बाजार की बात है और वायदा बाजार में उसके कारण गिरावट आई और गिरावट से आज बाजार फिर वापस अपने मूल स्थान पर आ गया, यानी जहां उसे वास्तव में होना चाहिए था, ये वहीं उसी स्तर पर अब कारोबार कर रहा है। अब यहां से नई सरसों की जो आवक बढ़ रही है, करीब करीब 6.5 लाख कट्टे आज की आवक बताई जा रही है। सबसे ज्यादा जो आवक है राजस्थान की है, 2 से 2.5 लाख कट्टे, और अकेले भरतपुर कोटा और बारा मंडी की जो आवक है वो 1 लाख कट्टे के आसपास है। लगभग दूसरी मंडियों के अंदर कुल मिलाकर के अच्छी आवक हो रही है नई सरसों की, और इसलिए भाव थोड़ा कमजोर चल रहा है और भाव आगे भी और कमजोर हो सकता है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव पर दबाव आने की प्रबल संभावना है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट क्या करेगी, रसिया क्या करेगा, यूक्रेन क्या करेगा, उन दोनों के बीच का जो विवाद है उसका समाधान होगा या नहीं होगा, इन बातों पर भी हमारा बाजार निर्भर करेगा। लेकिन जैसा कि संभावना दिखाई देती है कि जल्द ही इस संकट का समाधान होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो बाजार फिर धीमे धीमे डाउन की तरफ जाएगा जैसे जैसे आवकें बढ़ती जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। ये बात भी मैं बहुत बार कह चुका हूं कि आमतौर पर 6,000 रुपए से कम का बाजार दिखता नहीं है नई सरसों का बाजार, क्योंकि जो पिछला जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो शून्य है, जीरो है, और किसी सरकारी एजेंसी के पास, नेफेड के पास, हैफेड के पास एक दाना सरसों का उपलब्ध नहीं है। अभी हाल ही में रेवाड़ी की और जो हैफेड की ऑयल मिल है हरियाणा की, हरियाणा गवर्नमेंट की, उसने अभी बड़ी मात्रा के अंदर जो खाद्य तेल है उनकी खरीदारी के लिए टेंडर निकाला है। ये बताता है कि उनके अपने पास एक दाना सरसों का नहीं है। इन स्थितियों में मुझे लगता नहीं है कि बाजार कमजोर रहेगा। दूसरी बात यह है कि फसल कमजोर है। नई फसल में जितनी बम्पर बताई जा रही, जो एक शब्द है बम्पर, कि बम्पर फसल होगी, बम्पर शब्द का अर्थ क्या है, बहुत सारी बड़ी मात्रा के अंदर माल आएगा। अब ये आता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कई जगह से शिकायतें आ रही हैं कि फसल को नुकसान हुआ है और इसमें 25% तक की जो अनुमान लगाया जा रहा है 110-12 लाख टन का, उसमें 25% की गिरावट का मतलब है कि बाजार पिछले साल की तुलना में मामूली ही ऊपर रह सकता है उपलब्धता के मामले में। और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी बड़ी तेजी है सोयाबीन के में और सोयाबीन के तेल में, कच्चे पाम तेल में, मलेशियाई पाम तेल में, और दूसरे जो सूरजमुखी का तेल है उसमें, उन सब के भावों में जो बड़ी तेजी चल रही है उसकी जो सपोर्ट है वो निश्चित रूप से सरसों को भी मिलेगी और सरसों के तेल को भी मिलेगी। अब कई लोग ये पूछते हैं कि सरसों का स्टॉक किया जा सकता है, व्यापारी पूछते हैं। वैसे तो हम ये बातें हमारे डेली बुलेटिन न्यूज़पेपर में नियमित रूप से बता रहे हैं कि अब कब किस चीज़ का स्टॉक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब माल बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे डेली बुलेटिन में आती हैं। लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको संकेत बता देता हूं, क्योंकि मार्च के अंदर आवकें बढ़ेगी, आवकों का फुल दबाव होगा, तो बाजार सबसे कमजोर भाव आवकों का होगा।
आप ये मान करके चलिए कि 17-18 तारीख की जो होली है उससे 10 दिन पहले, यानी 7-8 मार्च से लेकर के और 7-8 अप्रैल तक का जो पीरियड है, इस दौरान सरसों सबसे मंदी रहने की संभावना है और इसी दौरान ही थोड़ा बहुत स्टॉक के बारे में विचार किया जा सकता है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि विचार किया जा सकता है। आप अपने स्थितियां, अपने बाजार की चाल, अपनी जो आसपास की सराउंडिंग की गतिविधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो गतिविधियां हैं, उन सबको ध्यान में रख करके इन सब चीजों का फैसला लें। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि मार्च के पहले सप्ताह से 7-8 मार्च से लेकर के और अप्रैल के पहले सप्ताह तक सरसों बाजार के अंदर सबसे ज्यादा डाउन रहेगा बाजार भाव, और उसके बाद में बाजार फिर तेजी से बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना और मानना है। आज कॉटन बाजार के अंदर हल्की सी तेजी देखने को मिली है, थोड़ा सा सुधार हुआ है। जहां कल 10,000 के भाव थे वहां पे 10,040-50 के भाव भी देखने को मिले हैं। एक दो मंडियां हैं जैसे अनूपगढ़ है, कर्णपुर है, गोलूवाला है, यहाँ 10,200 से लेकर के 10,500 तक के कारोबार देखने को मिले हैं। और जो खल बाजार है उसके अंदर अभी देखिए गिरावट नहीं आ रही है। खल बाजार एज इट इज खड़ा है, जहां से 3550 का जैसे किसी मंडी का भाव है, अबोर बठिंडा लाइन का ये भाव आज का है 3550 रुपए, तो ये भाव एज इट इज खड़ा है पिछले एक सप्ताह से, और ये भाव टूटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि देश में स्टॉक नहीं है, ना बिनोला का स्टॉक है, ना खल का स्टॉक है, ना कपास का स्टॉक है, ना रुई का स्टॉक है, कैरी फॉरवर्ड के नाम पर कुछ भी नहीं है, फसल कमजोर है, उत्पादन बहुत ज्यादा कमजोर है। इसलिए लगता है कि ये जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियां सामान्य होंगी, कारोबार ठीक से चलना शुरू होगा, तो ये बाजार फिर तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। भरतपुर आज 7,001 पर कारोबार कर रहा है, कल 7400 रुपए तक पहुंच गया था। जयपुर इस समय जो भाव बताए जा रहे हैं वो है 7550 रुपए, और कल भाव था 7700 से अधिक, 7725-50 रुपए। सलोनी का भाव आज है, पहले कल का बता दूं, पहले कल का जो अंतिम भाव था देर रात का सलोनी का, वो पुरानी सरसों के लिए भाव था 8800 रुपए, और जो नई सरसों का भाव था वो था 8600 रुपए। इस समय भाव है 7800 और 7,900 और 7,800। हाँ, ये बात करते हैं खैरथल की। खैरथल 7400 रुपए पर कारोबार कर रहा है, नौहर 7100, कोटा 6900, रामगंज मंडी 7150, सुमेरपुर 7230, गंगानगर 6600, एलनाबाद 7030, बीकानेर 6800, सिरसा 7040, जोधपुर 6950, निवई मंडी में 6800, बूंदी में 7200, हिसार में 7200, 7100 से 7200, नोखा मंडी में 6500, बरवाला में 5844 और करणपुर में 6,852 रुपए का भाव आज सरसों में रहा है। ये सारी सरसों लगभग नई के ही भाव है, सलोनी को कुछ छोड़ करके। एलनाबाद में आज नरमा बिका है 10,040, गोलूवाला में 10,200, हनुमानगढ़ में 10,210, अबोहर मंडी में 9,900, आदमपुर मंडी में 9,900, सिरसा में 10,025, अनूपगढ़ में 9,900, कालावाली में 9,795, गंगानगर में 9,895 और करणपुर में 10,594। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।